स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, यानी पूरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन है ए बी और सी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5, 3 और 2। आगे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में दिया है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए 10,000, रिजर्व फंड दिया है 6,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया 5,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ 2,000, कैपिटल ए की 50,000, बी की 35,000 और सी की 25,000। तो टोटल बनता है 1,10,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल है 1,33,000। इसी तरह कैश यानी एसेट साइड में पहला है कैश 2,000, डेटर्स 8,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 13,000, पेटेंट 4,000, बिल्डिंग 60,000, गुडविल 6,000। तो एसेट साइड का टोटल भी 1,33,000 बनता है। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी रिटायर हो रहा है और गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है ₹20,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टॉक और बिल्डिंग को एप्रिसिएट यानी बढ़ाना है, यानी स्टॉक को बढ़ाना 10% से और बिल्डिंग को 20% से। 5% प्रोविजन लगाना है डाउटफुल डेट्स पे यानी डेटर्स के ऊपर। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए यानी। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स जो है वो पेड किए जाएंगे 2,000 ज्यादा और हमें बनाना क्या रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले हम रिवोल्यूशन को तैयार करते हैं। तो देखिए इन्फॉर्मेशन दी है स्टॉक और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 10% से और 20% से। स्टॉक पहले लेते हैं हम, स्टॉक है हमारा 40,000। तो 40,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो ये बनता है 4,000 रुपए। ये स्टॉक का हो गया। और बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट करनी है 20% से, बिल्डिंग है 60,000 रुपए। 60,000 का अगर 20% निकालते हैं तो ये बनता है 12,000 रुपए। ये बिल्डिंग का है। तो आपको पता है एसेट क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं, तो रिवोल्यूशन बना रहे हैं हम। सबसे पहले लिखें बाय स्टॉक, स्टॉक है 4,000, स्टॉक 4,000, स्टॉक अकाउंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और नेक्स्ट है बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग काउंट ₹12,000। इन्फॉर्मेशन है 5% जो प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स पे नहीं डेटर्स पे लगाना है। तो हमारे डेटर है 8,000 के, 8,000 पे 5% अगर हम लगाते हैं तो ये बनता है 400 रुपीज यानी 400 रुपए। तो प्रोविजन किधर लगता है, डेबिट साइड में लगता है टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, ऑन डाउटफुल डेट्स 400 रुपए। नेक्स्ट में पेटेंट को वैल्यू लेस किया गया, पेटेंट हमारे 4,000, यहां लिखे टू पेटेंट 4,000 रुपए। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा देने, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो ये भी इधर लिखी जाएगी टू क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज। अब बारी आती है प्रॉफिट निकालने की। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 16,000 रुपए, यानी ये क्रेडिट साइड का टोटल है 16,000 और डेबिट साइड का टोटल जो बनता है वो बनता है 6,400। ये डेबिट साइड का है, ये क्रेडिट साइड का है। तो आंसर बचता है 9,600 प्रॉफिट बचता है। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट, प्रॉफिट 9,600 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए कैपिटल अकाउंट में, बी कैपिटल में और सी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में, 5, 3 और 2। अगर हम 5/10 करते हैं, फिर 9,600 का 3/10 करते हैं और 9,600 का 2/10 करते हैं, तो हमारा यहाँ आंसर आता है 4,800। यहाँ आ जाता है 2,880 और यहाँ आ जाता है 1,920। तो लिख सकते हैं इसको 4,800 2880 यानी 2,880 और 1,920 और रिवोल्यूशन टोटल 16,000। तो इस तरह से रिवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार करने की। तो सबसे पहले उसी तरह से जैसे एडमिशन में कैपिटल अकाउंट बनता है तो वैसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल लेते हैं ए, बी और सी की। बैलेंस दिए 50,000, 35,000, 25,000। तो सबसे पहले बैलेंस को लिखेंगे
बाय बैलेंस BD 50,000 ए का है, 35,000 बी का है और 25,000 सी का है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारी आती है कि हमने बांटना क्या क्या। पहला है रिजर्व फंड, तो इसकी एंट्री बनेगी, रिजर्व फंड दिया हमें 6,000 बैलेंस शीट के अंदर, आप देख ही सकते हैं। तो एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है 6,000 रुपीज। ये बटेगा आपका 532 में और ये बन जाएगा 3,000, 1,800 रुपए और 1,200 रुपए। तो आप इसे लिखिए बाय रिजर्व कितना है, 3,000 ए का, बी का 1,800 रुपए और सी का 1,200 रुपए। मैं बताना चाहूंगा एबीसी क्रेडिट साइड में थे, इसीलिए क्रेडिट साइड में एंट्री की गई है और नाम रिजर्व फंड का है। नेक्स्ट है हमारे पास बांटने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब आप कहेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं बांटा गया? ये हमारी लायबिलिटी होती है, इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटा जाता है। उसकी एंट्री भी सेम ही होती है, हम करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री होती है। और ये अमाउंट है 2,000 रुपीज और ये कैसे बटेगा 532 के रेशो में, जो हमारा हो जाएगा 1,000 रुपए, 600 रुपए और 400 रुपए। तो यहाँ लिखिए क्रेडिट साइड में जाइए और लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,000 रुपीज, 600 रुपीज और 400 रुपीज। अब बारी आती है हमारे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। तो एंट्री कीजिए इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट था 9600, ये बटा 4800 रुपए, 2,880 और 1,920। तो आप देख रहे हैं ये भी क्रेडिट साइड में है, तो आप रिवेल का नाम लिखेंगे क्रेडिट साइड में जाके बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,800 रुपए ए का, 2,880 बी का और 1,920 सी का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एसेट साइड में हमारे पास बांटने के लिए क्या दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो गुडविल भी बांटी जाएगी, तो उसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और अमाउंट हमारा 6,000। अब ये किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बढ़ता है 532 में। तो अगर हम इसको बांटते हैं तो ये बनता था 3,000 रुपए, 1,800 रुपए और 1,200। तो आप देख रहे हैं एबीसी डेबिट में है, तो आप डेबिट साइड में जाएंगे और नेम लिखेंगे टू गुडविल का, टू गुडविल और अमाउंट 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए। नेक्स्ट टॉपिक है कि गुडविल निकालना। हम देखते हैं कि सी रिटायर हो रहा है, गुडविल जो फर्म की वैल्यूड की गई है ₹20,000 रुपीज है, 20,000 रुपए है। तो हम यहाँ 20,000 रुपए में सी का शेयर निकालेंगे, फर्म की गुडविल है 20,000 रुपए, तो शेयर बनता है 2/10 सी का, हम देख ही रहे हैं। तो ये बनता है कैलकुलेट करके 4,000 रुपए सी के हिस्से की गुडविल। अब बारी आती है एंट्री करने की। आपको एंट्री तो पता ही है, एंट्री होती है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कंटिन्यू कौन है, ए और बी है, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट
और अमाउंट है 4000 रुपीज, लेकिन बात है 4000 रुपीज बटेगा कैसे। अब बारी आती है गेनिंग रेशियो में बटेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ओल्ड रेशियो 5:3:2, अगर हम देखें 5:3:2 यानी ये ए की है, ये बी की और ये सी की। अगर सी चला जाता है तो न्यू रेशियो रह जाती है 5:3। तो ये ओल्ड रेशियो है तो न्यू रेशियो रह जाती है ए और बी की 5 यानी 5:3। तो फॉर्मूला जो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर ए का हिस्सा हम निकालते हैं तो देखिए ए का कैसे निकलेगा। न्यू है हमारा 5/8 और ओल्ड था हमारा 5/10। तो एलसीएम आ जाता 40, 25 माइनस 20 इजिकल टू 5 आ जाता है। और इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बी का न्यू रेशियो है 3/8 और ओल्ड है 3/10। तो ये आता है 40 एलसीएम, ये आता है आपका आंसर 3। तो आपकी बनती है 5 और 3, यानी आपकी गेनिंग रेशियो बनती है 5 और 3। तो गेनिंग रेशियो 5:3 में बटेगा। ये 4000 को अगर 5:3 में बांटते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2500 रुपए और 1500 रुपए आंसर आ जाता है। अब बारी आती है एंट्री को एंटर करने की। तो हम एंटर कैसे करेंगे गुडविल की एंट्री को। आप देखते हैं कि ए बी डेबिट में है, तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में जाएंगे और ए और बी के अकाउंट में लिखेंगे 2500 और 2500 रुपए और 1500 रुपए। और नेम किसका आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह से सी क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और सी के अकाउंट में किस किस का नाम आएगा, ए का और बी का। तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल अकाउंट और एंटर करेंगे सी में, यानी 2500 रुपए और 1500 रुपए। अब बारी आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने की। तो हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल है ए का 58,800 रुपया और इसी तरह से अगर हम बी का टोटल करते हैं तो आता है 40,280 रुपया। और इसी तरह से अगर हम सी का टोटल करते हैं तो आता है 32,520। तो हम करेंगे क्या, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के बैलेंस को लेस करेंगे, यानी 58,000 में से 5,500 लेस करते हैं। तो यहां पे बन जाता है टू बैलेंस सी डी। तो ए का जो है बैलेंस सी डी क्या आएगा हमारा 53,300 रुपए, यानी 58,800 में से अगर हम 5,500 लेस करेंगे तो 53,300 रिमेनिंग रह जाएगा, यानी शेष रह जाएगा। उसके बाद 40,280 में से अगर हम 3300 यानी 3,300 लेस करते हैं तो हमारा बच जाता है 36,980। अब बारी आती है सी की। 32,520 में से अगर हम 1200 लेस करते हैं तो इसको बैलेंस सीडी नहीं लिखते, इसको लोन अकाउंट लिखा जाता है, टू सीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आपको मैं बताना चाहूंगा इसको क्या लिखेंगे, सीज लोन अकाउंट। कभी भी इसको बैलेंस सीडी नहीं काउंट करते, लोन के नाम से लिखा जाता है ये आइटम। और ये आंसर आ जाएगा आपका 31,320 रुपए। और हम फिर टोटल करते हैं इसका सारे का, और यहाँ था 58,800 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए का, टोटल आता है 40,280 बी का और 32,520 सी का। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाता है। अभी आती है हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं लायबिलिटी साइड से लेते हैं। सबसे पहले की हमारे क्रेडिटर्स
10,000 और हम देखते हैं कि क्रेडिट्स को हमने 2,000 मोर दिए, तो 10,000 में अगर 2,000 ज्यादा जोड़ते हैं तो क्रेडिट बन जाते हैं हमारे 12,000 के। क्रेडिटर्स 12,000 यानी 2,000 हमारे क्रेडिटर बढ़ गए थे। उसके बाद हमारे को गिवन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो कि लायबिलिटी है 5,000 रुपए आप देख रहे हैं, तो इसको लिखो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5,000। उसके अलावा यहाँ पे सी लोन आप देख रहे हैं, सी लोन गिवन है, सी लोन लिखिए, सी लोन यह है 31,320 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट ए की कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट वो भी लिखा जाएगा। 53,300 ए का और बी का आपका 36,980। तो इस तरह से लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है एसेट साइड की, तो हम देखते हैं कैश हमारा 2,000 रुपीज है, तो यहाँ लिखिए कैश 2,000 रुपीज यानी 2,000 रुपए। उसके बाद डेटर्स हैं 8,000 के, तो डेटर्स के बारे में बताना चाहूंगा आपको। 8,000 में से आपने प्रोविजन लगाया था 400 रुपीज, यहाँ लेस करो 400 तो यह रह जाएगा 7,600 रुपीज। उसके बाद स्टॉक है 40,000 का, और आप देखते हैं स्टॉक 4,000 से इंक्रीज हुआ था, तो 40,000 में अगर 4,000 इंक्रीज करते हैं तो स्टॉक हो जाता है 44,000 का यानी 44,000 का। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आइटम फर्नीचर 13,000, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट इज आ जाएगा फर्नीचर 13,000 रुपया। उसके बाद पेटेंट हम देखते हैं 4,000 है, जो कि यहाँ वैल्यू लेस हो गए हैं, ये इसको नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग है 60,000 की, बिल्डिंग हमारी बड़ी है 12,000 से, तो 60 में अगर 12 प्लस करते हैं तो क्या आता है 72, तो बिल्डिंग लिखिए, बिल्डिंग 72,000 यानी 72,000 रुपया। तो इस तरह से एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है बैलेंस शीट के टोटल की, तो अगर हम लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं तो यह था 1,38,600 रुपया, और इसी तरह से एसेट साइड का टोटल करते हैं तो यह भी सेम आ जाता है 1,38,600 रुपया। आप देख सकते हैं दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।